गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लाला को नहीं मिला रक्षा कवच। 10 मार्च को होगी सुनवाई। सीबीआई ने कोयला तस्कर लाला के रुपये पहुंचाने वाले करीबी हैंडलर को सिलीगुड़ी से दबोचा। प्रत्येक सप्ताह पहुंच रहा था 50-60 करोड़। कोयला तस्करी कांड में ईडी को मिला बड़ा सुराग। 12 व्यवसायियों के जरिए लाला का पैसा पहुंच रहा था प्रभावशाली लोगों तक। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े कोयला तस्कर यानी अनूप माझी उर्फ लाला के एक सबसे करीबी व्यक्ति को सीबीआई दबोचने में कामयाब हुई है, जो उसके दिए रुपए को प्रभावशाली लोगों तक पहुंचाता था। सीबीआई ने खुफिया जानकारी के आधार पर उसे सिलीगुड़ी से पकड़ा है। लाला के ठिकानों पर नवंबर के प्रथम सप्ताह में पहले ईडी और फिर सीबीआई की छापेमारी के बाद से उसका ये सबसे करीबी व्यक्ति फरार था। संभवतः वह सिलीगुड़ी से होकर नेपाल और फिर दुबई भागने के फिराक में था। बहरहाल सीबीआई की टीम ने लाला के इस प्रमुख हैंडलर को रविवार को सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया और उसे कोलकाता ले आई है। कोलकाता स्थित सीबीआई के प्रदेश मुख्यालय निजाम पैलेस में सीबीआई अधिकारियों ने उससे पूछताछ कर कई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने अपने छापेमारी के दौरान लाला के घर से जो रजिस्टर बरामद किया था उसमें इस व्यक्ति का हस्ताक्षर है। लाला उसे प्रत्येक सप्ताह 50 से 60 करोड़ रुपए देता था ताकि वो पुलिस से लेकर बड़े लोगों तक इस मोटी रकम को पहुंचा सके। लाला जब उसे रुपए देता था तो अपने रजिस्टर में उससे उसका हस्ताक्षर भी लेता था। सीबीआई इस रजिस्टर के आधार पर उसकी खोज कर रही थी और अंततः रविवार को लाला का ये हैंडलर सिलीगुड़ी से दबोच लिया गया। सीबीआई ने इस व्यक्ति से पूछताछ में ऐसे 2 दर्जन से अधिक प्रभावशाली लोगों के नाम पता किए हैं जिनके यहाँ वो लाला द्वारा दी गई मोटी रकम को पहुँचाता था। लाला का ये हैंडलर कौन है और किन लोगों तक प्रत्येक सप्ताह मोटी रकम पहुँचा था, फिलहाल सीबीआई ने इस संबंध में जानकारी मीडिया से शेयर नहीं की है। निश्चित रूप से अधिकारियों को लगता है कि अभी इसके पास लाला के कई और राज हैं जो पूछताछ में उजागर हो सकते हैं। यह इंतजार करना होगा कि लाला का ये हैंडलर सीबीआई के समक्ष कोयला तस्करी और उससे जुड़े राजनेताओं के तार से संबंध में क्या-क्या जानकारी देता है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. इधर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट यानी ईडी के हाथ एक महत्वपूर्ण सुराग लगा है। सूत्रों का दावा है कि ईडी को ऐसे 12 बिजनेसमैन के बारे में पता चला है जिनके जरिए कोयला तस्कर अनूप माझी उर्फ लाला अपने हैंडलर के द्वारा भेजे गए कोयला तस्करी के पैसे तृणमूल कांग्रेस के युवा महासचिव विनय मिश्रा के पास पहुंचाता था और फिर विनय मिश्रा के जरिए कोयला तस्कर के प्राप्त पैसे प्रभावशाली लोगों तक पहुँचाता था। दरअसल ईडी ने पिछले शुक्रवार, शनिवार और रविवार को कोलकाता और आसनसोल में फिर से छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान ही इन 12 व्यवसायियों के बारे में जानकारी मिली है। ये सभी व्यापारी कोलकाता के रहने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि जानकारी मिलने के बाद ईडी अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 व्यवसायियों में से 8 के यहां जाकर छानबीन भी की है। ईडी अधिकारियों को क्या हाथ लगा है, फिलहाल ये जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों का कहना है कि बाकी बचे व्यवसायियों के यहाँ भी छानबीन की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ की थी। उनके अकाउंट में जमा हुए कथित रकम के संबंध में ही पूछताछ की गई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि कोयला तस्करी की मोटी रकम उस अकाउंट में जमा कराई गई है। तृणमूल कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया था। कोयला तस्करी की वजह से सुर्खियों में आए अनूप माझी उर्फ लाला की फिलहाल देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उसे किसी तरह के रक्षा कवच देने से इनकार कर दिया है। हालांकि उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया। लाला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 12 मार्च को सुनवाई होगी। दरअसल लाला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उसके खिलाफ कोयला कांड में सीबीआई को किसी तरह की कार्रवाई करने का
अधिकार नहीं है। यह कार्रवाई तभी हो सकती है जब राज्य सरकार अनुमति देगी। इस संबंध में बंगाल सरकार द्वारा भी एक हल्फनामा दायर किया गया है, जिसमें उसने भी कुछ ऐसा ही कहा कि सीबीआई को बिना उसकी अनुमति कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने 2 साल पहले सीबीआई को दिए अधिकार को वापस ले लिया था। बहरहाल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की बेंच ने लाला की याचिका के संबंध में केंद्र सरकार के विचार मांगे हैं। बहरहाल नवंबर महीने की 27 तारीख को सीबीआई की छापेमारी के बाद से फरार कोयला तस्कर लाला को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। आपको यहां बता दें कि आसनसोल के विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट और संपत्ति की कुर्की जब्ती से बचने के लिए लाला ने फरवरी में कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। तब कोर्ट की सिंगल बेंच ने लाला के पक्ष में आदेश देते हुए कहा कि सीबीआई को राज्य सरकार की बिना अनुमति के उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। लेकिन सीबीआई ने तब हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील की, जिसने सिंगल बेंच के आदेश को खारिज करते हुए सीबीआई को कार्रवाई का अधिकार दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद ही अब लाला सुप्रीम कोर्ट के शरण में गया है, जहां सोमवार को तो उसे राहत नहीं मिली, लेकिन उसके मामले की सुनवाई को वह तैयार हो गया, जो 10 मार्च को होगी। अब सबकी नजरें 10 तारीख पर टिकी है कि उस दिन न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ क्या आदेश देते हैं। आपके लिए यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि पिछले 24 फरवरी को आसनसोल जिला कोर्ट स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने लाला की संपत्ति जब्त करने की अनुमति दे दी थी। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 10 सालों के शासन में जहां उनकी कल्याणकारी योजनाओं से छात्र छात्राओं, युवक युवतियों को काफी लाभ पहुंचा है, वहीं सरकार के विकास मूलक प्रयास से प्रदेश के मानव सूचकांक में भी बेहतर परिवर्तन आया है। ऐसी जानकारी देते हुए तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की मुहिम तेज कर दी है, ताकि वोटरों का विश्वास पुनः हासिल किया जा सके। सोमवार को तृणमूल कांग्रेस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तृणमूल कांग्रेस के जिला प्रवक्ता एवं विधायक तापस बनर्जी, आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी मौजूद थे। तिवारी ने राज्य की कल्याणकारी योजनाओं से पश्चिम बर्धमान जिले में पहुंचे लाभ के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रयास से प्रदेश के मानव सूचकांक में काफी बेहतर सुधार हुआ है। जैसे बच्चों, माताओं का जो मरने का जो रेट था, गर्भ जो प्रसव के समय जो महिलाएं मर जाती थी, पहले पर 1 लाख में 85 महिलाएं जो थी जो प्रसव के समय ही जिनका डेथ हो जाता था, बच्चों का डेथ हो जाता था, प्रसव के समय ही छोटे बच्चे मर जाते थे। अभी वो कम होके हो गया है 59 पर 1 लाख, 1 लाख में 59। जो 85 था उसे हम कम करके 59 में ले आ पाए हैं। ये हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, ये उसका ही परिणाम है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो होता था, पहले 95% होता था, अभी 100%। कोई भी घर में डिलीवरी का अभी कोई भी ऐसा केस हमको देखने को नहीं मिलता इस जिले में। जो भी बच्चों का जन्म होता है वो सरकारी हॉस्पिटल में या बेसरकारी हॉस्पिटल में होता है। घर में जो डिलीवरी की समस्या थी, उससे हम इस जिले को मुक्त कर पाए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप 2011 में थे 1483 थे इस जिले में। अभी
2021 में 10 वर्षों में ये बढ़कर हो गया है 8,257। कितना गुना बढ़ा? कम से कम को लग रहा है 1,000 गुना बढ़ा होगा। आप परसेंटेज यदि निकालेंगे आपको पता चलेगा। मनरेगा में महिलाओं को 2001 में 45.37% उनकी भागीदारी थी, अभी 50.82% भागीदारी उनकी है मनरेगा में। स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो 2011 में था 5.20, उसको कम करके हम 3% में ले आए हैं। बच्चियां स्कूल जा रही हैं, बच्चों का ड्रॉप आउट बहुत कम हुआ है। ये हमारी सरकार की जो शिक्षा नीति है, ये जो कन्याश्री है, इसका ही ये परिणाम है। मिड डे मील है, स्कूल में जो जूता दिया जा रहा है, फ्री में पुस्तकें दिया जा रहा है, इसका ये परिणाम है कि ये बच्चियों के ड्रॉप आउट में कमी आई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे बच्चों चाइल्ड मैरिज, ये जो व्याधि थी, ये 3.60% जो था हमारे जिले में 2011 में, उसको कम करके हम 0.97%, 1% से भी कम में ले आ रहे। राजा राम मोहन राय को कि हम जन्मदिन हमेशा हम मनाते हैं, ठीक है, फूल माला बहुत देते हैं, लेकिन उनके सपने को साकार यदि कोई कर पाया है तो ममता बनर्जी ही कर पाई है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल के एकमात्र विश्वविद्यालय काजी नजरुल विश्वविद्यालय अब अपनी शिक्षा नहीं बल्कि छात्रों की समस्याओं और उनके द्वारा किए जाने वाले आंदोलन के वास्ते विख्यात हो गया है। शायद ही ऐसा कोई सप्ताह हो जब यहाँ छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन नहीं किया जाता हो। सोमवार को फिर से यूनिवर्सिटी के कॉलेज से जुड़े छात्रों ने यहाँ प्रदर्शन किया। उन्होंने जुलूस निकाला और फिर धरना प्रदर्शन किया। सोमवार को विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने और एडमिट कार्ड के लिए अतिरिक्त शुल्क लिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। पहले उनका प्रदर्शन विश्वविद्यालय के गेट के बाहर चला और फिर जब गेट खुलने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया तो मुख्य प्रशासकीय बिल्डिंग के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का कहना है कि जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रबंधन रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा रहा है और दूसरी चीजों में भी अतिरिक्त पैसे की मांग की जा रही है, उसे वे देने में असमर्थ है। अगर इसी तरह से फी बढ़ती रही तो उनका पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। আমরা আজকে এসেছি, আমাদের প্রতিনিয়ত ফিস বাড়িয়ে চলেছে। আমাদের রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার কথা ছিল টোটাল 1100 টাকা, তার মধ্যে এখন আমাদের নিচ্ছে 700 টাকা অলরেডি নিয়েছে রেজিস্ট্রেশনে। এখন আরো বলছে যে 400 টাকা তোমাদের লাগবে, তারপরে বলছে অ্যাডমিটের জন্য আরো 500 টাকা নেওয়া হবে। এইভাবে যদি আমাদের টাকা বাড়িয়ে চলে, আমরা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আমাদের পরিবার কোথা থেকে এত টাকা দেবে? আমরা মানছি না এটা। আমাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে স্যারদেরকে আমাদের এইভাবে টাকা যেন না বাড়ায়, যেন আমাদের মিনিমাম বাজেটের মধ্যে টাকা রাখেন আর এইভাবে যেন প্রতিবার টাকা না চান, যেন আগে থেকে একটা বলা হয় যেন আমরা এই টাকা নেব, যেন সেই মধ্যেই থাকে, হঠাৎ করে যেন আমাদের নোটিশ না দেয়। এখন মাসের শেষে আমরা কিভাবে এই টাকা দেবো আপনারাই বলুন।